बरेली में धर्म के ठेकेदार मौलाना ने एक किशोर के खिलाफ जारी किया फतवा। हिंदुओं के साथ दोस्ती रखने पर किशोर का हुक्का पानी किया बंद। परिवार के सदस्यों को धमकी भी दी गई। काबुल एयरपोर्ट पर हुए एक के बाद एक 3 धमाके। एयरपोर्ट के बाहर लाशों और घायलों के बीच अपनों को खोज रहे परिजन। 100 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि। ISIS-K ने ली हमले की जिम्मेदारी। जम्मू के किश्तवाड़ से हिजबुल के 2 आतंकियों को किया गिरफ्तार। आतंकी हिजबुल तक पहुंचे रहे थे। सुरक्षा बलों के ठिकानों की जानकारी। चेकिंग अभियान के दौरान हुई गिरफ्तारी। पंजाब में सीएम अमरिंदर और सिद्धू के बीच घमासान जारी। नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस के आलाकमानों को दी चेतावनी। कहा, फैसले लेने की छूट नहीं तो बजा दूंगा ईंट से ईंट। और उत्तर प्रदेश के किसानों को सरकार की एक और सौगात। 100 मैट्रिक टन क्षमता वाले बनाए गए गोदाम। सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने गोदामों का किया लोकार्पण। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। शुरुआत करते हैं पहली खबर। हरदोई से लखनऊ मार्ग पर पड़ने वाले संजीला में रेलवे क्रॉसिंग पर पुल नहीं होने के चलते अक्सर लोग वहां जाम लग जाता है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही इस जाम के चलते सैकड़ों वाहन घंटों आवाजाही नहीं कर पाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसी को देखते हुए विधायक राजकुमार अग्रवाल के प्रयास से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाने की मंजूरी मिल गई है। बता दें कि ओवरब्रिज निर्माण के लिए 49 करोड़ से ज्यादा का बजट भी जारी कर दिया गया है, जिससे क्षेत्रीय जनता में खुशी की लहर दौड़ गई है। देखिए, बजट जो है रेलवे का बाईपास का एक करीब 49 करोड़ 18 लाख का है और इसमें 6 करोड़ करीब रेलवे का 6.5 करोड़ है। बाकी से 71 और इसमें 42.5 करोड़ करीब क्षेत्र निगम का है और इससे कई मीटिंगें हो चुकी हैं। ये अब शीघ्र बन जाएगा और इसमें सांसद जी का भी सहयोग रहा है और सबसे 17 में मैंने लेटर लिखा था, माननीय मंत्री का लेटर का जवाब की कॉपी दिया। तो वही खबर यूपी के हरदोई से है, जहां पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने एक पत्रकार और कांस्टेबल के बीच हो रहे अवैध मिट्टी खनन के लेन देन का पर्दाफाश कर एक बड़ी सफलता को अंजाम दिया है। दरअसल हर 15 दिन में अवैध मिट्टी का खनन किया जा रहा था। वहीं कांस्टेबल और पत्रकार में हो रही लेन देन की बात का ऑडियो वायरल हो गया है, जिसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने सिपाही केंद्र पाल नरेंद्र पाल को नीली भीत कर जाँच शुरू कर दी है। बेहटा गोकुल जनपद हरदोई का है। इस थाने से संबंधित एक ऑडियो वायरल होता हुआ पुलिस के संज्ञान में आया, जिसमें एक मुख्य आरक्षी नरेंद्र के द्वारा अवैध मिट्टी के खनन से संबंधित कुछ संदिग्ध वार्तालाप सुनाई देता है। इसको प्रथम दृष्टया सही मानते हुए और अवैध मिट्टी के खनन को गंभीरता से लेते हुए इस प्रकरण में एक प्रारंभिक जांच COCT को आवंटित की गई है और इस जांच के दरमियान ही इस मुख्य आरक्षी नरेंद्र को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कठोर विभागीय या वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी, जिसे आप सभी को अवगत कराया जाएगा। तो वही खबर यूपी के हरदोई से आ रही है, जहां बजरंग दल के नेताओं ने एक चमड़े के ठेकेदार पर गायों को जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। बता दें कि बजरंग दल के नेताओं ने ठेकेदारों को गाय के कटे सर के साथ पकड़ा है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है।
और बिजनौर में उस समय हड़कंप मच गया जब घरेलू विवाद के चलते एक पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। बता दें कि बृहस्पतिवार की रात में पति और पत्नी के बीच आपसी विवाद हो गया था। ये विवाद इतना बढ़ गया था कि पति ने देशी तमंचे से अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। परिजनों ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आरोपी पति को तमंचे सहित गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ चल रही है। थाना नूरपुर के गोपालपुर गांव में सचिन नाम का एक व्यक्ति जो करीब 30-32 साल का था, अपनी पत्नी लक्ष्मी को रात में गोली मार करके हत्या कर दिया। हत्या का कारण पारिवारिक विवाद, क्लेश, गृह कलह था। ये तक उसके 3 बच्चे भी थे। 8 साल शादी को हो गया था। इसकी ससुराल रेहड़ में थी। इसके घर में इनकी पत्नी के साथ में इसका एक छोटा भाई भी है, इसकी मां भी है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। हत्या का अभियोग पंजीकृत करा। और यूपी के जनपद बुलंदशहर के वसी घाट कल्याण सिंह के पोते और प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री संदीप सिंह पहुंचे, जहां संदीप सिंह ने अपने बाबा की अंत्येष्टि स्थल पर पहुंचकर दीप जलाकर पूजा अर्चना की। साथ ही संदीप सिंह ने कहा कि नरोरा के वसी घाट में एक कलश से अस्थि विसर्जन किया जाएगा और फिर दादाजी की 13वीं के बाद दूसरे कलश से बनारस में अस्थि विसर्जन की जाएगी और तीसरा कलश के साथ अयोध्या में अस्थि विसर्जन किया जाएगा। इतना ही नहीं, संदीप सिंह ने कहा कि पार्टी की तरफ से आगे जो प्रोग्राम होगा वो पार्टी तय करने जा रही है। देखिए, जिस तरह से ये पूरा एक कार्यक्रम बनाया गया है, आज सभी परिवारजनों के द्वारा यहाँ पे आकर के जो अस्थियों को एकत्रित करने का कार्यक्रम होता है उसको आज किया जाएगा। और यहाँ गंगा जी में भी आज अस्थि विसर्जन, पूज्य बाबूजी के अस्थि विसर्जन को किया जाएगा। और इसके बाद जो ब्रह्मभोज का कार्यक्रम है 1 तारीख का, उसके बाद में जो अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम है उसको सभी परिवार के जन के द्वारा काशी में और अयोध्या में जाकर के हमारे सभी परिवारजनों के द्वारा किया जाएगा। और बाकी की जितनी भी हमारी प्रमुख नदियां हैं और जिस तरह से पार्टी ने एक रूपरेखा बनाई है वो पार्टी के द्वारा तय किया जाएगा कि जहां जहां पे अस्थि विसर्जन करनी है वो पार्टी के द्वारा की। और बुलंदशहर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपहरण की वारदात का खुलासा किया है। बता दें कि कुछ दिन पहले बदमाश ने 2 कारोबारियों का अपहरण कर फोन कर 3 लाख रुपए की फिरौती की मांग कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने गूगल की मदद से सर्च की लोकेशन और लोकेशन के हिसाब से बुलंदशहर पुलिस ने कारोबारियों तक पहुंच पाई। साथ ही पुलिस ने दोनों कारोबारियों को सकुशल बरामद कर लिया, जिसके बाद एसएसपी ने साइबर सेल के 3 सिपाहियों को सम्मानित किया है। कल मेरे भाई का फ़ोन आया 3:55 पे, भाई मेरे को 3 लाख रुपए अकाउंट में डलवा दो, मैं कुछ माल ख़रीदा है, सामान ख़रीदा है, उसको मैं लेकर आ जाऊँगा। अच्छा ठीक है। मैंने कहा तुम्हें तो मेरे को बताया नहीं था पहले कि मैं 3 लाख रुपए कहाँ से दूँगा, अभी फ़िलहाल तो अभी नहीं है, बताओ। बोले तब वो फिर उसका फ़ोन कट गया। मैंने आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी, क्या बात है। वो साइलेंट होकर फ़ोन कट जाता था। उसके बाद फिर आधे घंटे के बाद फिर फ़ोन आया, भाई आप फ़ोन डालो। मैंने ऐसा क्या माल ख़रीदा है, बोले वो कि 350 रुपये किलो मैंने मटेरियल ख़रीदा है और इसको 450 रुपये में बिक जाएगा, मेरी बात हो गई है। देखिए, कल शाम लगभग 10:30 बजे के आसपास थाना कोतवाली नगर के नरसल घाट क्षेत्र के रहने वाले हाजी सगीर अहमद अपने परिवार के कुछ सदस्यों के साथ हमारे आवास पे आए। इन्होंने बताया कि 21 तारीख को इनका बेटा जमीर, जिसका नाम है, वो किसी काम से मुंबई गया था और इन्होंने आशंका जाहिर की कि उसका वहां अपहरण हो गया है और लगातार फिरौती की मांग की जा रही है। एक अकाउंट नंबर में पैसे डालने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगर सुबह तक पैसे नहीं डाले तो तुम्हारा बच्चा। और रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबान से करने के आरोप में मशहूर शायर मुनव्वर राणा की मुश्किलें और बढ़ गई है। गुरुवार को भगवान श्री राम की तपोवन चित्रकूट के साधु संतों ने कड़ी नाराजगी जताते हुए मुनव्वर राणा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही संतों ने योगी सरकार से मुनव्वर राणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जेल भेजने की मांग भी कर दी है। वहीं भरत मंदिर के महंत जीवन दास ने कहा कि शायर मुनव्वर राणा ने महर्षि वाल्मीकि पर अभद्र टिप्पणी करके विश्व के करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि महर्षि वाल्मीकि का अपमान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सब मामला ये है कि यहाँ जो लव जिहाद का ये हुआ है, ये एक जगह नहीं कई जगह चल रहे हैं और चित्रकूट की पावन ऐसी भूमि में ये जो कृत्य हुआ है ये
बहुत ही घिनौना कार्य है। इस पे हमारा चित्रकूट का संघ समाज भी आहत हुआ है और हमारी भावनाओं में ठेस पहुंचाई गई है। इसके लिए इनके खिलाफ सख्त से सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में देर रात छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए। राजा राम और बिरला छात्रावास के छात्रों के बीच हॉस्टल में खाना खाने के दौरान मामूली कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। इस दौरान दोनों तरफ से पत्थरबाजी भी हुई। पत्थर लगने से दोनों छात्रावास के कुछ छात्र घायल भी हो गए। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि इस दौरान पेट्रोल बम भी फेंके गए। बीएचयू कैंपस में माहौल को देखते हुए कई थानों के पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। फिलहाल मामले की जाँच चल रही है। क्या पूरा प्रकरण है आज बीएचयू में? जो आज बीएचयू में दो छात्रावास, बिरला छात्रावास और राजाराम छात्रावास के बच्चे आपस में किसी बात को लेकर लड़ाई किए, जिसमें एक दूसरे के ऊपर पत्थर भी मारे गए, जहां ईंट के टुकड़े इत्यादि पड़े हुए हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा पुलिस को सूचना दी गई और कॉल किया गया कि पुलिस की फोर्स यहाँ पे आए, जिसके तहत पुलिस के विभिन्न थानों की फोर्स यहाँ पे भेजी गई। साथ में ACPs भी आए हैं, ADCP प्रोटोकॉल भी आए हैं और साथ में मैं भी आया हूँ ताकि मौके पर देख के शांति व्यवस्था बने। और अब खबर यूपी के मऊ से आ रही है, जहां चुनाव से पहले पुलिस और STF के जॉइंट ऑपरेशन से यूपी की दहलाने की साजिश को नाकाम कर दिया गया। बता दें कि पुलिस की टीम ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के अंदर एक बाथरूम है जिसके नीचे तहखाने बने हुए हैं, जिससे पुलिस ने हथियारों का जखीरा बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इस मामले में आरोपियों से पूछताछ जारी है। जो पिस्टल का सामान होता है, अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं वो बरामद हुए हैं, जिनसे लगभग 350 से 400 असला बनाए जाने की संभावना है। अगर वो सज्जाद को ये पूरी बात पहुंचाते तो सज्जाद इसमें इस तरीके से जो अगला लिंक है जो बिहार में इनका है वो बना सकता है। तो ये पूरी जो टीम है, तीनों टीमों ने इसमें सूचना के आधार पे काफ़ी लंबे ड्यूरेशन तक ये रेड करते हुए हर तरीके से वहाँ की सूचनाएं और जो सामान है उसको बरामद किया है। बड़ी मशीनें भी इसमें बरामद हुई है, जिसका इस्तेमाल इनके द्वारा अंडरग्राउंड एक कमरे में रख करके ये सब कुछ बनाने के लिए किया जाता है। सर, इसमें कितने सालों से चल रहा है? इनसे जो अभी प्रारंभिक पूछताछ की है, इन्होंने ये 1.5 से 2 साल की बात इसमें कही है, परंतु अभी जो पूछताछ हुई है वो लगभग 3 से 4 घंटे में ही हुई है। तो न्यायालय से भी हम इसमें पुलिस रिमांड के लिए इनको मांगेंगे। तो केंद्र की मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी घोषित कर चुकी है। ट्रिपल तलाक का कानून बन जाने के बावजूद भी ट्रिपल तलाक के मुद्दे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सोनभद्र के कर्मा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बहेरवा गांव से आया है, जहां एक निसार खान के युवक ने अपनी पत्नी को घर के आंगन में ट्रिपल तलाक दे दिया है। मामला 25 मार्च का बताया जा रहा है। लड़की के घरवाले लगातार लड़के के घरवाले के साथ संपर्क में थे। पहले मामले पर पंचायत हुआ, जब पंचायत में नहीं बात बनी तो मामला थाना क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी के संज्ञान में गया। इसी बीच लड़के ने दूसरी शादी कर ली। तब लड़की के परिवार वाले थाने में पहुंचकर पुलिस अधीक्षक अमरिंदर सिंह से मदद की गुहार लगाई है। मेरा पति 1 लाख रुपए मांग रहे थे, नहीं दिए तो उसी पर मुझे मार पीट कर घर से निकाल दिए। घर से निकालने के बाद 90 नंबर डायल किए तो प्रशासन लोग आए तो मेरी जान बचाई और वो दूसरा शादी भी कर लिए। मेरा पिता शादी में 2,80,000 नगद दहेज दिए थे। जब से शादी हुआ था तब से उन लोग मेरे साथ मारपीट चालू किया था। मेरा शादी 12 जून 2020 में हुआ था। मेरा पति तलाक दिया है 24/3/2000। और यूपी के मथुरा में कुछ दिन पहले चांदी के व्यापारी से हुई 1 करोड़ 5 लाख की लूट का खुलासा कर मथुरा पुलिस ने 4 मुख्य आरोपियों को सहित 7 लोगों को गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता को अंजाम दिया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटी हुई धनराशि में 44,86,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। आपको बता दें कि मुख्य आरोपियों की पहचान नितेश, तरुण चौधरी, जीतू और अर्जुन से हुई है। इतना ही नहीं, गिरफ्तार बदमाशों ने पूछताछ में बताया कि 17 लाख रुपए उन तीनों के आपस में बांट लिए थे और शेष रकम को नीतीश ले गया था। फिलहाल आरोपी अभी पुलिस की हिरासत में है और उन पर कार्रवाई की जा रही है। 10 दिन पहले 16 तारीख को जनपद मथुरा में एक बड़ी और सनसनीखेज घटना हुई, जिसमें एक व्यापारी से 1 करोड़ 5 लाख रुपए लूटे गए। इस घटना को सभी ने एक चैलेंज के रूप में लिया और
आईजी रेंज आगरा के क्लोज सुपरविजन में, एसएसपी मथुरा के लीडरशिप में और यहाँ के सभी अधिकारी उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया। 9 दिन के अंदर इसमें मथुरा पुलिस को सफलता मिली। मैं यहाँ यह भी कहना चाहूँगा कि आगरा की पुलिस ने भी इसमें बहुत सहयोग किया। आगरा की जो वहाँ की टीमें थीं, उनके जो अधिकारी थे, वो भी इसमें घटना में लगे हुए थे और 9 दिन के अंदर इसमें पुलिस ने सफलता प्राप्त की। और शहर में सट्टे का खेल खुलेआम हो रहा है। आपको बता दें, कहने को पुलिस सटोरियों को पकड़ रही है, लेकिन शायद ये दिखावा भर है। असल खेल तो पुलिस की मिलीभगत से चल रहा है। पुलिस आईपीसी की धारा 13G का गजब का इस्तेमाल कर रही है। अगर ये कहें कि धारा 13G सटोरियों के साथ साथ पुलिस के लिए भी कवच बन गई है तो गलत नहीं होगा। जी हां, ऐसा ही एक मामला ललितपुर से आया है, जहां पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से 3 ऑनलाइन सट्टा माफियाओं को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जेल भेज दिया था। वहीं एसओजी टीम ने इस घटना की बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता आयोजित कराई और बड़ी सफलता को दर्शाया है। लेकिन फिर भी सट्टा माफियाओं की पैरवी और धारा 13G के तहत और पुलिस की लापरवाही के चलते सट्टा माफियाओं को आसानी से जमानत दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि सट्टा माफियाओं को इतनी आसानी से जमानत कैसे दी जाती है। जो खेल विकास जैन नाम का एक व्यक्ति जो कि सट्टा लोगों को खिलवाता है, उसके बारे में और उसके 2 साथियों के बारे में सूचना मिली थी। मुखबिर की सूचना पर एसओजी टीम के द्वारा, सर्विलांस टीम के द्वारा दबिश दी गई, जिसमें 3 लोग पकड़े गए हैं। इन 3 लोगों के पास से 3 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं और 2800 रुपये बरामद हुए हैं। इन मोबाइल फ़ोन्स में ये एक वेबसाइट के माध्यम से होने वाले मैचेस, स्पोर्ट्स के इवेंट पर बेटिंग करवाते थे। ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरह की वेबसाइट इन्होंने बना रखी थी, जो कि एजेंट क्लाइंट रिलेशनशिप पे काम करती थी। इसमें ये एजेंट्स थे, ये अपने अंदर आईडीज़ बना करके लोगों को खिलवाते थे और इसी चीज़ को लेकर के इन पर आज अभियोग पंजीकृत हुआ है और उसमें विधिक कार्रवाई। और अब खबर कानपुर से है, जहां थाना बेकनगंज के रिजवी रोड पर स्थित एक मकान की छत ढह गई है। हादसे में दंपति समेत 2 बच्चे दब गए। वहीं चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अग्निशमन विभाग की टीम ने दबे हुए दंपति और उनके 2 बच्चों को बाहर काफी मशक्कत के बाद निकाला और एक निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान महिला समेत 2 बच्चों की मौत हो गई है। साथ ही महिला की पति की हालत भी गंभीर बताई गई है। देखिए, आज एक बहुत ही दुखद और एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें बेकनगंज थाने में एक 3 मंजिला मकान, जिसमें जो ग्राउंड फ्लोर है उसकी छत का हिस्सा गिरा, जिसके मलबे में के नीचे एक ही परिवार के 4 लोग, पति पत्नी और उनका बेटा और उनकी बेटी दब गए, जिसमें तुरंत हमारी फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम वहां पहुंची और उनको मलबे से निकाल करके उर्सुला अस्पताल लाया गया, जहां पे डॉक्टरों ने पत्नी, उनके बेटे और जो उनकी बेटी है उसको मृत घोषित कर दिया गया। तीनों मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।